नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। धनबाद जिला में कतरास थाना क्षेत्र के राजस्थानी धर्मशाला के पास गुरुवार की देर रात दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी है। सभी को जख्मी हालत में अस्पताल भेजा गया है, जिसमें एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बाकी का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किया है। व्यवसाय को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोलीबारी की घटी इस घटना में नीरज तिवारी की मौत हो गई है। वहीं रोहित गुप्ता और रौनक गुप्ता को भी गोली लगी है। गोलीबारी की घटना के बाद नीरज तिवारी को असरफी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रौनक गुप्ता को भी असरफी अस्पताल लाया गया, जबकि रोहित गुप्ता का इलाज कतरास में चल रहा है। हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग वहाँ बैठे। हम लोग बस स्टैंड पर पहले ड्रिंक्स किए, उसके बाद वहाँ पर चाय दुकान में बैठे। हम लोग सिगरेट लिए, पानी लिए। तो उतने दिन में एक बाइक से 2 लड़का आया, बोला रे नीरज तिवारी, और गोली मारने लगा। उसी में हम दौड़ गए। उसमें हमको भी लगा, उन लोगों को क्या हुआ पता नहीं। तुमको गोली से लगा है? क्या से लगा? हाँ, गोली से लगा। ये हम तो नहीं जानते, लेकिन हम जैसे वो बोला इतना गाली उली बका निकाला और मारने लगा, तब तक हम दौड़ गया ना। हम लोग दोनों बैठल तक कुर्सी में, टेबल में, नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता, और हम खड़े थे। उतने देर में निकाला, खड़े में सबसे पहले मेरे हाथ में। किधर से आया था बाइक सवार? बाइक सवार इधर से आया, सब्जी पट्टी होकर। कई लोग थे? 2 लोग। कौन गाड़ी था हम उतना ध्यान ही नहीं दे पाए। इसको दिए थे ना सर। अनुसंधान चल रहा है। घटनास्थल को निरीक्षण हुआ है। बाकी सब डायरेक्शंस पर अनुसंधान के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। वो सारे बिंदुओं पर अनुसंधान। बागमरम से राय दिन गोलीबारी और बमबारी हो सारे पहले ये केस पर हम फोकस करें। सारे चीज़ों पर हम लोग अनुसंधान। कुछ दिन पहले ठीक है, वही है। हम पहले इस केस पे लगा हुआ, इसका जल्द से जल्द डिटेक्शन करने के लिए पूरा हमारा टीम काम कर। बाद में 10 बजे के आसपास इससे फोन हुआ, तब बोलता है कि छोटू नहीं रहा। इतने जानकारी हमारा नीरज। क्या लगता है आखिर? भाई देखिए, प्री प्लानिंग है, इसको फॉलो कर रहा था, फलना था तो उसका था। अब क्या बोले, वो लोग तो बोल रहा है कि अब जांच का विषय है, तो कुछ ऐसा। हम लोग जाने, हम अपना वॉशिंग सेंटर में थे। रौनक कम से कम 20 बार फोन किया कि जल्दी आइए जल्दी आइए। हम लोग बोल रहे थे नीरज तिवारी को कि मत जाइए। तो बोला कि नहीं, हमको जाने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, हम आ रहे हैं। हम भी थे, विनोद महतो था, हम लोग 4 आदमी थे। उसके बाद नीरज तिवारी आए, वहाँ से 1-1.5 घंटा रहे। उसके बाद बोला कि हम जा रहे हैं। रौनक फोन कर रहा है, बार बार फोन कर रहा था वो। तो हम बोला, हम लोग पूछे कि के फोन कर रहा है, कि रौनक गुप्ता फोन कर रहा है। हम आ रहे हैं। उसके बाद जो है अभी तुरंत आते। हम बोले कि मत जाइए, छोड़ दीजिए, हम लोग भी जाएंगे। विनोद महतो भी बोल रहे थे कि हम भी जाएंगे, चलिए हम लोग साथ में जाएंगे। उसके बाद चल गया उधर से। आधा घंटा के बाद बोल रहा है कि गोली मैंने चल गया। देखिए, मामला ऐसा था कि कतरास में 2 या 3 लोगों को पे गोली चलाई गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेकर के जब हम लोग लाए तो पता चला कि उसमें ये 3 लोग जो है आपस में दोस्ती थे, और उसमें से एक की मृत्यु हो गई है। किनका मृत्यु हुआ? वो बताया जाएगा आपको, है ना। वजह क्या रही? वजह अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, पता चल जाएगा। अभी आपसी रंजिश की बात तो अभी नहीं लग रही है। इन लोगों में आपसी रंजिश की बात नहीं लग रही है, क्योंकि ये लोग दोस्त ही थे। जांच कर रहे हैं हम लोग, आगे पता चलेगा। राउंड फायरिंग की बात कर रहे हैं? अभी तक हमें 6 खोखा मिला है। रौनक गुप्ता का नाम उसके द्वारा। रौनक गुप्ता तो खुद इंजर्ड है यहाँ पे, तो हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी मैं किसी बात की पुष्टि नहीं करूँ। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अफगानिस्तान में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। काबुल में तालिबान के पैर रखते ही जिस तरह अफगानियों में देश छोड़ने की होड़ मची है, उससे पूरी दुनिया वाकिफ है।
किसी तरह अफगानिस्तान से भागकर दूसरे देशों में पहुंचे वहां के मूल नागरिक तालिबानी अत्याचार की पोल खोल रहे हैं। अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। बात बात पर तालिबानी गोलियां बरसाकर अपनी हनक दिखाते रहते हैं। महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। मानवाधिकार शब्द अफगानिस्तान से गायब हो गया है। जो वहां फंसे हैं सभी भागना चाहते हैं। तालिबानी जुल्म के खिलाफ तमाम बुद्धिजीवी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी खुलकर तालिबान की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अफगानिस्तान में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान के लोग खुश हैं, लेकिन बाहर के लोगों को कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स ने जुल्म किया था। माँ बहन बाल बच्चों को तंग करता है, उसी के खिलाफ वहां लड़ाई है, लेकिन अब अफगानी और तालिबानी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान पर फिल्म अभिनेता नासिरुद्दीन शाह के बयान की खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है। इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और आधुनिकता चाहिए या वो पिछले सदियों के वहशीपन के साथ रहना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान और तालिबान वहाँ पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है वहाँ। आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहाँ ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं वहाँ। ये अमेरिकन फोर्स वहाँ जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में ये बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी जनता पर जुल्म होगा उसका समर्थन नहीं करूँगा। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र सरायढेला में एक चोर को रंगे हाथ चोरी करते लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई कर दी। पकड़े गए चोर ने अपना नाम लखन बताया। एक कार का शीशा तोड़कर वो लैपटॉप चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान कार के मालिक की नजर पड़ गई। पकड़े जाने के बाद चोर के पैर को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की गई। सरायढेला के मेगा शॉप के पास एक कार खड़ी थी। कार का शीशा खोलकर उसमें रखे लैपटॉप को एक युवक निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कार के मालिक सुब्रत कुमार लाला की नजर चोर पर पड़ गई। शोर मचाने के बाद लोगों की भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने चोर को पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसके दोनों पैर को रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। बिहार के अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। गुस्साए दामाद ने ससुराल वालों को ही आग के हवाले कर दिया। दरअसल तलाक के बाद पैसे के लेन देन के विवाद और तलाकशुदा पत्नी को छुपा देने पर गुस्साए दामाद ने ससुराल वालों को ही आग के हवाले कर दिया। पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने से सास और साले की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना गुरुवार की रात पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया पंचायत के हसनपुर नया टोला वार्ड नंबर 11 की है, जहां परिवार में तलाक के बाद पैसे के लेन देन और बच्चे के मालिकाना हक का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में दामाद ने देर रात पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस अग्निकांड में 4 लोग जलकर बुरी तरह से झुलस गए।
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समर्थित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में भाग लेना और उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के समन्वय में गुरुवार को सलानपुर एरिया कम्युनिटी हॉल में सलानपुर और श्रीपुर क्षेत्र की कोयला खदानों के पास रहने वाले स्थानीय युवाओं के साथ एक परामर्श सह अभिविन्यास सत्र आयोजित किया गया।